प्रिय भक्तजनों, मैं नवरात्रि के तृतीय दिवस माता चंद्र घंटा की पावन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि माता दुर्गा का तीसरा रूप चंद्र घंटा का बताया गया है। माता के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। माता का यह स्वरूप भक्तों के लिए कल्याणकारी है। यह रूप यश, बल, समृद्धि, सुख, शांति प्रदान करने वाला है। तो आइए भक्तजनों, जानते हैं माता रानी के तीसरे दिवस की पावन कथा। चंद्र घंटा माता की तुम्हें हम पावन कथा सुनाते हैं। चंद्र घंटा माता की तुम्हें हम पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान, हो जाएगा कल्याण। नवरात्रि का तीसरा दिन भक्तों जब आता है, चंद्र घंटा माता के पूजन को लाता है। ममतामयी और करुणामयी वेदों ने बताया है। वेद पुराणों ने माँ की महिमा को गाया है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर माता को नित्य ही ध्याते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान, हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें माता दुर्गा का यह तीसरा रूप चंद्र घंटा भक्तों के लिए परम सुखदायी व शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए बताया जाता है कि माता का ध्यान करने से मृत्यु लोक तथा परलोक दोनों ही फलदायी होते हैं। माता की पूजा अर्चना करने से सद्गति प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता के चरण कमलों में स्थान प्राप्त होता है। सिंह सवारी करती माता जग कल्याणी है। दुर्गा का ये तीसरा रूप आदि भवानी है। 10 भुजाओं वाली माता ये है कहलाती। देव ऋषि मुनि सारी सृष्टि माता को ध्याती। माता की गाथा को सुन माँ के साधक तर जाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान, हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि माता चंद्र घंटा जो सिंह पर सवार है, माता रानी की 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सुशोभित है और माता एक हाथ में वर मुद्राधारी है। माता के हाथ में धनुष, बाण, खड़ग, तलवार, गदा, चक्र, पुष्प आदि अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है। माँ की महिमा अपरंपार है। माँ को त्रिदेवों के साथ साथ देवराज इंद्र, पवन, वायुदेव, समस्त ब्रह्मांड माँ का गुणगान करती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं आगे की कथा।
चमक रही चमचम। सकल सृष्टि भी माता का देखो करती वंदन। दुष्टों के संहार है तुम्हार रहती है तैयार। भक्त जनों का माता मेरी करती है उद्धार। रूप अनोखा है माता का भक्तों सभी बताते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, माता के नेत्र सुर्ख लाल हैं जो संकेत देते हैं दैत्यों के संहार का। वर मुद्राधारी माता का वर जो भक्तजनों के उद्धार का संकेत देता है और भक्तजनों के कल्याण की कामना करता है। और बताया जाता है कि घंटे की भयानक ध्वनि के कारण दुष्ट असुर और दानव कांपने लगते हैं और कई दुष्टों की मृत्यु भी हो जाती है। वेद पुराणों ने तुमको काली बतलाया है। भक्त जनों ने शारदा लक्ष्मी रूप में ध्याया है। खप्पर वाली पर्वत वाली जोता वाली हो। पूर्णगिरि की आदि भवानी जग कल्याणी हो। आदि रूप में तुम ही हो माँ, हम तेरा ध्यान लगाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक माता की साधना करनी चाहिए। तो भक्तजनों, आइए आगे की कथा आप सभी को सुनाते हैं। वीरता और निर्भयता माता करती है प्रदान। सौम्यता और विनम्रता भी माता करती है दान। मन वचन और कर्म के साथ समझे विधि विधान। माँ की शरणागत हो करके कर पूजा अनुष्ठान। माँ के साधक माँ के साधना करके धन्य हो जाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि माता चंद्र घंटा की महिमा अपरंपार है। माता अपने बच्चों पर सदा कृपा बरसाती है। माता भक्तों के दुख नष्ट कर मंगलकारी कृपा करती है। उन्हें यश वैभव सुख शांति प्रदान करती है और सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली माता बड़ी ही दयालु है, ममतामयी है। तो आइए भक्तों, जानते हैं शिव पुराण के अनुसार माता ने किस प्रकार दैत्यों का संहार किया। विवाह बाद शिव भोले भक्तों धून रमाए हैं। माता रानी नित्य कामों में समय बिताए हैं। तारक असुर माता पर
अपनी नजर जमाया है। जातुक असुर चमगादड़ एक दैत्य बनाया है। तारक असुर की आज्ञा पाकर जातुक असुर वह आते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि ताड़कासुर ने एक जातुकासुर चमगादड़ दैत्य को बनाया और उसे आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर जाओ, शिव अभी धुनी रमाए हुए हैं। उनकी नव विवाहित पत्नी पार्वती को मौत के घाट उतार दो, जिससे उनके द्वारा उत्पन्न संतान मुझे मार ना सके। फिर क्या था, आइए सुनते हैं कथा के माध्यम से। जातुक असुर फिर चमगादड़ से नाले आया है। युद्ध करो हे देवी, मुझसे बिगुल बजाया है। कैलाश पर्वत को उसने फिर तो है घेर लिया। शिव के कई करों को उसने है फिर ढेर किया। सारे ही चमगादड़ वहाँ पे मिलकर शोर मचाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, चमगादड़ दैत्यों ने इकट्ठे होकर सारे कैलाश पर्वत को आकाश मार्ग से ढक लिया, अंधकार फैला दिया। वहां शिव गणों पर आक्रमण कर दिया, जिसे देख नवसज्जित पार्वती भयभीत हो गई और मदद के लिए नंदी को ढूंढने लगी, किंतु नंदी कहीं भी नजर नहीं आए। फिर माता रोती हुई मदद के लिए शिव भोले के पास आती है, किंतु भोलेनाथ अपनी तपस्या तोड़ने में असमर्थ थे। उन्होंने माता को याद दिलाया कि वे स्वयं एक महान शक्ति हैं। आगे क्या हुआ, आइए सुनाते हैं। फिर पार्वती ने चंद्रदेव को पास बुलाया है। अर्ध चंद्र के रूप में सिर पर अपने धाया है। युद्ध स्थल को किया है रोशन चंद्रदेव भगवान। झुंड भेड़ियों का आया युद्ध करने को घमसान। आगे क्या होता है भक्तों तुमको गा के सुनाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि भेड़ियों की सेना चमगादड़ दैत्यों पर आक्रमण कर देती है और माता पार्वती जातुकासुर से आक्रमण करने लगती है। धीरे धीरे कई वर्ष बीत जाते हैं कि शैतान आकाश में चमगादड़ों से सक्रिय होता है। इसलिए माँ पार्वती युद्ध के मैदान में एक घंटा लेकर आई और इसे जोर से बजाया। फिर क्या था, घंटे की ध्वनि सुनकर चमगादड़ उड़ जाते हैं। एक भेड़िया जातुकासुर पर हमला बोल दिया। गिरा धरा पर दानव फिर तो माने दबा लिया। चंद्र घंटा माने सिर पर तो घंटा मारा है। लेकर एक तलवार दैत्य को
को फिर संहारा है। फिर तो गगन से माता के सब जय जयकार लगाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, माथे पर चंद्रमा और भेड़िए पर बैठी माता पार्वती के माथे पे बीच तीसरी आंख, इस भयावन रूप को ब्रह्मदेव ने चंद्र घंटा नाम दिया है। बाद में भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि यह युद्ध किसी भी व्यक्ति को किसी भी युद्ध और बाधाओं के डर को दूर करने का साहस प्रदान करेगा। साथ ही कोई भी महिला अपने पति के बिना कमजोर या असहाय नहीं है। पार्वती के इस रूप को चंद्र घंटा है बताया। तब से लेकर भक्तों ने इस रूप को है ध्याया। नवरात्रों में तीसरे दिन माँ की पूजा होती। भक्तों की झोली भर जाती जो खाली होती। क्या है व्रत भोजन की विधि हम तुमको आज बताते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रों के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा का व्रत पूजन किया जाता है। दैत्यों का संहार करने वाली और भक्तों का उद्धार करने वाली माँ चंद्र घंटा की पावन गाथा इस दिन सुनने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन सुखमय व्यतीत होने लगता है। तो आइए भक्तजनों, माता के व्रत पूजन का विधि विधान जानते हैं। सुबह को करिए स्नान वस्त्र फिर तो पहनते हैं। पंचामृत और गंगा जल से माँ को नहलाते हैं। लाल चुनरिया पहना के माता श्रृंगार करे। श्रद्धा भाव से माँ के चरणों में फिर माथ धरे। कुमकुम रोली चंदन से माता को तिलक लगाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, माता के पूजन के लिए थाल सजाकर माता के चरणों में घी का दीपक जलाकर रखते हैं। पुष्पों की माला माता के गले में डालते हैं। फल फूल माता को अर्पित कर माता को खीर, दूध, मिष्ठान, केसर आदि का भोग लगाते हैं और हाथ जोड़कर माता की आरती गाते हैं। माता दुर्गा की चालीसा तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। संध्या काल को माता का जगराता करते हुए मंगल गान करते हैं। माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। चंद्र घंटा माँ की गाथा जो भी रस पान करे। चंद्र घंटा उन भक्तों का फिर तो कल्याण करे। भाव से गाकर भक्तों हमने कथा सुनाई है। मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई है। हंसराज रंग
ब्राह्मण भी माँ को कोटिश शीश झुकाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों का था गाते हैं। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। करो माता का गुणगान हो जाएगा कल्याण। चंद्रघंटा माता की तुम्हें हम पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों का था गाते हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप की भक्तों का था